आज हम करने वाले हैं कक्षा 7 की गणित की वर्कशीट नंबर 18 26/11/2020 के लिए। आज इसमें पढ़ेंगे हम घातांक और घात के बारे में। घातांक और घात क्या होता है, क्या आपने जाना? ये जो पैटर्न आपको दे रखे हैं, पहले इनको देख लेते हैं। ये लिखा है 8। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं बच्चों 2 की घात 3। 2 के मतलब 2 कितनी बार है? 3। तो 2 के ऊपर हमने लिख दिया 3, उसके सर के ऊपर। ठीक है, 2 के ऊपर घात 3, तो इसको हम बोलते हैं, जो ऊपर लिखा रहता है इसको बोलते हैं हम घात। ठीक है, 81 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, या फिर इसको एक बार में 3 के ऊपर 4 लिख देंगे, तो ये हो गया 3 के ऊपर घात 4। ठीक है, इसी तरीके से 64 को लिखा है खोलकर 2 बार, 2 को 6 बार लिखा है। ठीक है, तो 2 के ऊपर 6 आ गया। 125 को लिखा है 5 बार, 3 बार 5। ठीक है, 5 की घात 3 हो गया, 5 के ऊपर घात 3। इसका मतलब क्या है कि ये जो है संख्याएं जो ऊपर लिखी हुई हैं, ये घातें कहलाती हैं। कितनी बार जो संख्या रिपीट हो रही है उतनी उसकी घात होती है। इन सभी संख्याओं के गुणनखंड एक ही संख्या है, ये आपको दिखाई दे रहा है। सबके गुणनखंड सेम संख्या आ रही है। जिसमें 5 है उसमें 5 आ रहा है, जिसमें 2 है 2, 3 है 3, इस तरीके से आ रहा है। इनको कई बार खुद से गुणा करने पर हमको ये संख्याएं मिलती हैं। घातांकों का प्रयोग बड़ी संख्याओं को दिखाने के लिए बच्चों किया जाता है। जैसे कि बहुत सारी संख्या है हमारे पास, तो a की घात n लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऊपर जो संख्या लिखी है तो उसको घात, और जो नीचे जिसके ऊपर वो लिखी है नीचे वाली संख्या जो वो कहलाती है हमारी आधार। आधार और घात एक ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकते हैं। ठीक है, घात भी माइनस में हो सकती है और आधार भी, ये नीचे वाला भी और ऊपर वाला दोनों भी माइनस में हो सकते हैं। जैसे कि 1 की कोई भी घात 1 के बराबर होती है। ठीक है, 1 की घात 5 है, तो सबको 1 1 1 गुना 1 गुना 1, आप कितनी बार भी 1 को गुणा करेंगे वो 1 ही आएगा। -1 की कोई भी विषम घात के बराबर होती है। देखिए बच्चों, अगर -1 की कोई विषम घात है, जैसे 3 है 5 है, तो उसका आंसर -1 ही आएगा। जैसे -1 की घात 5 है, तो -1 को 5 बार अगर हम गुणा करेंगे तो -1 ही आएगा। -1 की कोई घात सम है, तो उसका आंसर जो है वो 1 आएगा। जैसे -1 की घात 6 लिखा है, तो 6 बार -1 को गुणा करने पर आंसर हमारा 1 आएगा। ओके, अब गुणा रूप संख्याओं को बार बार जोड़ना, यानी कि 3 गुना 2 बराबर होता है 6, या 3 को 2 बार अगर जोड़ दें तो 6 आ जाएगा। अब 2 गुना 3 6 होता है, 2 को 3 बार अगर हम जोड़ेंगे तब भी क्या आएगा? 6। गुना का मतलब होता है बार बार जोड़ना। घातांक के रूप किसी एक संख्या को बार बार गुणा करना वो घातांक रूप कहलाता है। जैसे कि 3 की घात 2 लिखा हुआ है, तो 3 गुना 3 हो गया हमारा 9। फिर 2 की घात अगर 3 लिखा है, तो 2 को 3 बार गुणा किया, आएगा 8। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है, आओ करें। देखिए 4 आयताकार बराबर आकार के कागज लें। आयताकार कागज आधार 2 को दिखाता है और कागज जिसे जितनी बार मोड़ा जाता है वो घात पर दिखाता है। ठीक है, 2 की घात 0, जैसे ये हमारे पास एक कागज है, 2 की घात 0 यानी कि कोई मोड़ नहीं, तो कागज ऐसे ही रहेगा, यानी कि एक ही कागज रहेगा। 2 की घात 1 यानी कि एक बार कागज को फोल्ड किया गया है, तो हो गए उसके 2 पार्ट। 2 की घात 2, ठीक है, अब 2 की घात 2 का मतलब 2 बार कागज को फोल्ड किया गया है, तो उसके कितने पार्ट हो गए? 4। 2 की घात 3, 3 बार कागज को मोड़ा है, तो हो गए उसके पार्ट 8। ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पार्ट हैं। एक ही कागज को कितनी बार किस तरीके से मोड़ा गया है। ओके, अब देखिए यहाँ हमें संख्या दी हुई है 4 की घात 3। इसका आधार क्या है बच्चों? 4 है जो नीचे लिखा है। इसकी घात क्या है जो ऊपर लिखी हुई है? 3। प्रसारित रूप यानी कि खोलकर लिखना, यानी कि 4 को 3 बार लिख सकते हैं हम, 4 गुना 4 गुना 4। और इसका मान क्या होगा? 4 को गुना किया तो आ गया 64। 4 को 4 बार गुना किया, 4 चौक 16, 16 को फिर 4 बार उससे गुना किया तो 16 चौक 64। ओके, अब यहाँ पर देखिए
9 की घात 3, यानी कि आधार यहाँ लिखेंगे आप 9, घात लिखेंगे आप 3। ठीक है, प्रसारित रूप क्या होगा बच्चों? प्रसारित होगा 9 गुणा 9 गुणा में 9। ठीक है, अब इनको आपस में गुणा करेंगे तो होगा 9 की गुणा 9 से करेंगे 9 ने 81, और 81 को 9 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 729। ओके, अब एक की घात -1/4, अभी हमने पढ़ा था -1 अगर कोई सम संख्या है तो आंसर 1 आता है। ठीक है, पहले तो हम इसका आधार बताते हैं। आधार है इसका -1, घात आएगी इसकी 4, प्रसारित रूप होगा इसका -1 गुणा में -1 गुणा में -1। ठीक है, और आंसर आ जाएगा, इसका मान आएगा 1। ठीक है, अब -3 में आधार है, -3 की घात 2 में आधार है -3, घात है 2, प्रसारित रूप होगा -3 गुणा -3। ठीक है, इनको जब हम गुणा करके लिखेंगे, किसी माइनस वाली संख्या की घात अगर सम संख्या है तो आंसर प्लस में ही आएगा, तो इसका मतलब आंसर तो इसका प्लस में आएगा। 3 को गुणा करेंगे 3 से तो 3 तिया 9, आंसर आ गया हमारा, मान जो आया है वो आएगा 9। ओके, अब यहाँ पर कुछ प्रयास के लिए हमें दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर हमें दिया है निम्नलिखित को घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। जब ये 6 कितनी बार है? 4 बार है, तो ये हो जाएगा 6 की घात 4। 2 कितनी बार है? 2 की घात 2 हो जाएगा। ए कितनी बार है? ए भी 2 बार है, तो ए की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, 512 और 343 को किस तरीके से लिखेंगे बच्चों? इनका एलसीएम लेंगे आप पहले। 512 का आप इस तरीके से एलसीएम लेंगे और इसी तरीके से आप 343 का भी एलसीएम लेंगे, तब आप लिखेंगे। और आंसर क्या आएगा आपका, मैं बता देती हूँ। इसमें तो आएगा बच्चों आपका 8 की घात 3। इसको आप और भी 2 की घात में भी लिख सकते हैं। इसमें 2 की घात आपका आएगा 2 की घात 9। ठीक है, आंसर आपके कोई भी आ सकते हैं, 8 की घात 3 या 2 की घात 9। और जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एक सिंगल ही आएगा, 7 की घात 3। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न संख्याओं में बड़ी संख्या पहचाननी है। अब बड़ी संख्या किस तरीके से पहचानी जाएगी बच्चों? पहले तो इन दोनों का आपको मान ज्ञात करना होगा। जब आप इनका मान ज्ञात करेंगे तो 4 गुना 4, इसका मान तो आएगा 64। ठीक है, 3 की घात 4, 3 को 4 बार गुना किया तो इसका मान आएगा 81। आपको दिखाई दे रहा है कौन सा बड़ा है? 81 बड़ा है 64 से, तो इसका मतलब कौन सी संख्या बड़ी हो गई? 3 की घात 4 संख्या जो है वो बड़ी है। इसमें 5 की घात 3, 3 की घात 5, 5 की घात 3 का आंसर आएगा 125। तीनों को गुना करने पर 5 पंजे 25 पंजे 125। 3 को अगर हम 5 बार गुना करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243। आपको दिखाई दे रहा है कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है, तो ये संख्या बड़ी है, ये छोटी है, इसका मतलब ये वाली संख्या बड़ी है। इसका मान ज़्यादा आया है तो ये बड़ी है। ओके, आगे देखिए, सिंप्लीफाई करना है इसको, यानी कि सरल करना है। 2 की घात 3 गुना 5, 2 को 3 बार लिखा फिर 5 लिखा, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40, तो आंसर आ गया 40। 0 गुना 10 की घात 5। एक बात हमेशा याद रखिए बच्चों, 0 को किसी भी संख्या के साथ अगर हम गुना करते हैं तो हमेशा 0 ही आता है, तो उसको आगे कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप 0 लिख दीजिए अगर आपको 0 के साथ कोई भी संख्या गुणा में दिखाई दे रही है, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो। अब देखिए इन दोनों को कैसे गुना करेंगे? -3 -2 -2 -2, 3 बार था, घात 3 है तो 3 बार लिखेंगे। इन सबको जब हम गुना करेंगे तो ये देखिए, ये सम संख्या है, सम मतलब 4 बार संख्या है, 4 मतलब सम संख्या, तो 4 बार अगर माइनस का साइन आ रहा है तो वो प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, तो और बाकी संख्याओं को हम गुना कर लेंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। ओके, इस तरीके से आपका आ जाएगा। अब ये देखिए, यहाँ पर भी प्रयास करने के लिए हमें दिया हुआ है, अगर किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मान होता है 1। अभी हमने देखा था कोई फोल्ड नहीं था। ठीक है, तो मान क्या आया था? 1। 72 अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में लिखना है। 72 को लिखना है, आप 72 का एलसीएम लीजिए।
2 से करेंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा, एक आएगा इस तरफ 12 हो गया, 2 छक 12, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2 आएगा, फिर यहाँ पर एक बचेगा, ये 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे आप, ये हो जाएगा आपका 2 निम 18, फिर आप किसको करेंगे 3 से, 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप इसको 3 से करेंगे तो ये 3 एकम 3, तो इसके अभाज्य गुणनखंड आप लिखेंगे ये सारे, और इसको घात के रूप में लिखना है, घातों के गुणनफल के रूप में। तो 2 कितनी बार आया है 3 बार, 3 कितनी बार आया है 2 बार, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 2 की घात 3 गुना में 3 की घात 2, ठीक है। क्या ये सभी समान है, इस वाले प्रश्न में पूछा है क्या ये सभी समान है, तो ये देखिए a की घात तो 3 है, यहाँ पर a की घात 2 है, यहाँ पर भी a की घात 2 है, तो समान नहीं है, ठीक है। b की घात 2 है, यहाँ पर a की घात 2 है, b की घात 3 है, और यहाँ पर b की घात 3 है। अब ये इन दोनों में से किसी के समान नहीं आ रहा है, लेकिन आप ये देखिए यहाँ पर a की घात 2 है, यहाँ पर भी a की घात 2 है, यहाँ b की घात 3 है, यहाँ पर भी b की घात 3 है, तो ये दोनों तो समान हैं, लेकिन ये वाला असमान है इन दोनों की, ठीक है। ये पीछे वाले दोनों समान हैं आपकी, ओके, ये दोनों आपके समान हैं, ये बिल्कुल अलग है, ओके। चलिए, आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में।